दोस्तों हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है संविधान के मूल स्रोत अधिकारों में। ओके, तो कहाँ से कौन सा आया था इसको देखना है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का करवा रहा था। चलिए, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा। और इससे ये सेट मारा हुआ देख सकते हैं कि कौन कितना मारा है, किस लेवल का क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजेशन अपर के इससे जान सकते हैं। ठीक है कि इजी है कि हार्ड है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ओके, कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होती है। ओके, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद का गठन कब किया गया था? वाद का मतलब केस होता है। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब हुआ था केस? 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। ओके, बोलेगा कब हुआ था? तो 1967 में। ग देखिए, ग 7 की तरह लिखाता है। ठीक है, 1967 याद रखिएगा। ओके, पोटो को लागू किस वर्ष किया गया था? पोटो को लागू किया गया था 25 अक्टूबर 2001 को। ओके, पोटो को लागू किस वर्ष किया गया था? 25 अक्टूबर 2001 को। ओके, आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति का मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ किस देश से लिया गया? जर्मनी से संबंधित लिया गया। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। वहाँ के संविधान को बीमर कहा जाता है। ओके, आपातकाल के जब होती है तो राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार है, ओके, यानी जो शक्तियाँ को ही मौलिक अधिकार करें, जो मिला है किसको? प्रेसिडेंट को मिली है। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ओके, यही कहता कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना या हाई कोर्ट के जज को हटाना हो तो अमेरिका के संविधान के मेथड से लिया गया है। ओके, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अगर कोई व्यक्ति बंदी है तो उसके लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 22 में वर्णित है। ओके, किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 22 में। क्या कहा गया है? बोला गया बंदी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ओके, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद में प्रदत्त है भाई? तो आर्टिकल 22 में है। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 है। ओके, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 है। ओके, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्दों किसने कहा? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये शब्द कौन सा शब्द? मतलब कहा था कि मौलिक अधिकार ये दिक्कत भरा नहीं है, मतलब कठिनाई भरा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज़ है जिससे संविधान में अस्थायी बने रहना चाहिए। मतलब वो संविधान में रहना चाहिए क्योंकि ये सभी व्यक्ति से संबंधित होगा। ओके, ये कठिनाई सब के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, पहले भारत रत्न 3 व्यक्ति का मिला था, इसमें राधा कृष्णन भी थे। ओके, और PN भगवती PIL लाया गया था इन्हीं के समय में केस। ओके, PIL। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से बोल रहा है। ओके, राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन से संबंधित लेना है तो आयरलैंड से लिया गया है। और वही प्रधानमंत्री का बोलता तो ब्रिटेन से कहते आप मेथड। ओके, जर्मनी के संविधान से प्रेसिडेंट का जो पावर मिला है, मूल अधिकार है, आपातकाल के समय वो यूज कर सकती है। ठीक है, ये आपातकाल का जो पावर दिया गया है जर्मनी के संविधान से मिला हुआ है। कौन सा संस्था है जिसके पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति है किसके पास? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है।
क्या भाई कि भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी कर सकता है। रीट जारी करने की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। ओके, ये सब आर्टिकल 226 और 32 के अंतर्गत में आता है, मूल अधिकार से संबंधित। ओके, बोलेगा भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट होती है याचिका, वह जारी करने की शक्ति किसके पास है? याचिका तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। कौन सा अनुच्छेद है आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? तो आर्टिकल 358 है। ओके, कौन सा आर्टिकल है जो 19 है? ओके, इसमें क्या दिया गया है कि मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, तो आर्टिकल 358 है। ओके, 360 भी है आपातकाल से, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है आर्टिकल 360। और आर्टिकल 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आर्टिकल 358 है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 358, ठीक है, 358। ओके, ये जो और आर्टिकल 19 दोनों क्या है? ये मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल 32 के जरिए क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है आर्टिकल 32। ओके, आर्टिकल 32 जो है ये क्या करेगी? इसके जरिए सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, और कार्यकाल प्रेसिडेंट का आर्टिकल 55 के अंतर्गत में है। ठीक है, कार्यकाल प्रेसिडेंट का कितना होना चाहिए? आर्टिकल 56 में है। किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है? तो आर्टिकल 19 का ई में, ई के जरिए क्या है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते? निवास भी कर सकते हैं और बसने की स्वतंत्रता है। ओके, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं और बसने की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल के 19 के ई में है। ओके, कौन सा रीट जो है एक ऐसी रीट है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? वो मैंडामस है। ओके, मैंडामस जो है ये केवल सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। मैंडामस को कहते हैं, भले इंग्लिश में मैंडामस कहते हैं, हिंदी में परमादेश कहते हैं। ओके, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी है किसे? तो पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन। ओके, आप विदेश यात्रा का अधिकार, साथ ही साथ आवास का भी अधिकार, ये सभी है। ओके, इसके जरिए क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये मूल अधिकार है। क्या क्या मूल अधिकार है भाई? तो आवास का अधिकार है, जी हाँ, विदेश जाने का अधिकार है, जो मेनका गांधी के देखेंगे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के जरिए गई थी विदेश, जो कि रोका जा रहा था उन्हें। ओके, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी आर्टिकल कौन सा है ये आप बताइएगा, किसको मिला करके पढ़ा जाता है। लेकिन ये जो काम किया गया था समान कार्य के लिए समान वेतन, सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या कहा गया था? मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी किसको भाई? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, साथ ही साथ समान वेतन, समान कार्य के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो वो है आर्थिक समानता। ओके, आर्थिक समानता जो है ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित
नहीं है। बाकी कानून के समक्ष समानता है, मौलिक अधिकार में सम्मिलित है। अवसर असामाजिक समानता ये तो है ही, कानून के समक्ष भी समानता है लेकिन आर्थिक समानता नहीं है, ये मौलिक अधिकार में नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार में नहीं आती है।